हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का पॉली वाला टेक्निक के एक नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2025 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखने वाले हैं जो डायरेक्टली आपको अपने एग्जाम में देखने को मिलेंगे। मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूंगा कि अगर आपकी तैयारी अच्छे खासे तरीके से नहीं हुई है या फिर तैयारी तो अच्छे खासे तरीके से हुई है आपकी, लेकिन आपको पता नहीं है कि कैसे कैसे क्वेश्चन कौन से क्वेश्चन वगैरह आपके एग्जाम में आते हैं या फिर आ सकते हैं, तो इसके लिए मैं आप सभी स्टूडेंट्स को बताना चाहूंगा कि आप पॉली वाला टेक्निक एप्लीकेशन पे एक बार विजिट कीजिए। चाहे आप यूपी के स्टूडेंट्स होंगे, चाहे आप बिहार के स्टूडेंट्स होंगे, वहाँ पे आपको नोट्स देखने को मिल जाएँगे। यूपी और बिहार की बात करें तो लगभग 80% का लेके सिलेबस सारी चैप्टर्स वगैरह सारी चीज़ें कॉमन है। 20% थोड़ा बहुत आगे-पीछे है, तो इससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगा। चाहे आप यूपी के स्टूडेंट्स होंगे, चाहे आप बिहार के स्टूडेंट्स होंगे, नोट्स आपको देखने को मिल जाएगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स का नोट्स में पहले कांसेप्ट रहेंगे, फिर उससे संबंधित जो आपके एग्जाम में एमसीक्यू पूछे जाते हैं, वो भी आपको देखने को मिलेंगे। पिछले साल के आपको ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर वहाँ पे देखने को मिल जाएँगे, कई सारे सेट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको चैप्टर वाइज एमसीक्यू देखने को मिल जाएँगे, रिवीजन के लिए काफ़ी बेस्ट रहता है, बस आप नज़र दौड़ा लीजिए। अब नज़र दौड़ाने से होता क्या है, बहुत सारी चीज़ें ऐसे ही जैसे मान लीजिए कि आप कुछ चीज़ें पढ़े हैं, उससे संबंधित कई सारे आपके क्वेश्चन छूट गए हैं, तो हर एक टाइप के क्वेश्चन वहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। मान लीजिए कि आपने ये नहीं पढ़ा था, ये भी आपने देख लिया और एग्ज़ाम में पता चला कि वही आ गए, भाई आपको तो पता नहीं है कि कौन आएँगे, कैसे आएँगे, कौन-कौन से क्वेश्चन किस-किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। आपके प्रैक्टिस के लिए 1-2 मॉडल पेपर 3 मॉडल पेपर वहाँ पे हैं विथ सॉल्यूशन के साथ, वो भी सारी चीज़ें हैं, तो इसका भी लाभ आपको उठाना है। ये सारी चीज़ें आपको पॉली वाला टेक्निक एप्लीकेशन पे देखने को मिल जाएँगी, मात्र ₹19 में अभी ऑफर चल रहा है, ठीक है? तो जल्द से जल्द जाकर के आप सभी स्टूडेंट्स इसका लाभ उठा लीजिए और हो सकता है कि इसी के चलते आपको सरकारी कॉलेज मिल जाए, अच्छा खासा सरकारी कॉलेज मिल जाए और अच्छा खासा ब्रांच मिल जाए, अच्छे खासे ब्रांच में आपका एडमिशन हो जाए, ठीक है? अब चलिए अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपको इंटरफेस पे दिख रहा होगा कि जिप्सम का रासायनिक सूत्र है। जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है? देखिए, क्वेश्चन को घुमा के कई तरीके से पूछा जा सकता है। ये भी पूछा जा सकता है कि जिप्सम का दूसरा नाम क्या है, ठीक है? तो क्वेश्चन को एक कह लीजिए कि टॉपिक से एक क्वेश्चन की बात करें, तो उससे कई टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले समझ लीजिए कि जिप्सम होता क्या है? जिप्सम को हम कह लीजिए कि कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट के नाम से जानते हैं, जिसका रासायनिक सूत्र CaSO4 2H2O होता है। क्या होता है? CaSO4 2H2O। CaSO4 2H2O मतलब कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, ठीक है? कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट इसका रासायनिक नाम है। सूत्र मैंने आपको बता दिया कि CaSO4 2H2O सूत्र होता है। एक और चीज़ कभी-कभी आपसे पूछ जाता है कि ये क्या है? तो ये एक प्रकार का आपका प्राकृतिक में पाए जाने वाला क्या होता है? खनिज होता है। जिप्सम क्या होता है? प्राकृतिक में पाए जाने वाला खनिज होता है। जिप्सम के और भी सारे नाम होते हैं, कई बार आपसे पूछ लिया जाता है, मिनरल व्हाइट का रासायनिक सूत्र लिखिए या फिर रासायनिक नाम क्या है? मिनरल व्हाइट का मिनरल मिनरल मतलब खनिज, ठीक है? तो मिनरल व्हाइट भी इसे कहा जाता है। तो बत कभी-कभी ऐसे पूछ देता है कि मिनरल व्हाइट का आप रासायनिक सूत्र लिखिए या फिर मिनरल व्हाइट का नाम बताइए। तो मिनरल व्हाइट को ही हम जिप्सम के नाम से जानते हैं, अर्थात ऐसे कह सकते हैं कि जिप्सम को ही हम मिनरल व्हाइट के नाम से जानते हैं। इसके 2 और नाम हैं, जिप्सम स्टोन भी इसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जिप्सम स्टोन भी इसे कहा जाता है और हाइड्रेट कैल्शियम सल्फेट भी कहा जाता है और मिनरल व्हाइट भी इसे कहा जाता है। तो इन तीनों नामों को आपको याद रखना है। क्या-क्या है? जिप्सम स्टोन, हाइड्रेट कैल्शियम सल्फेट या फिर मिनरल व्हाइट भी इसे कहा जाता है और इसका जो रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, इसका रासायनिक नाम है। रासायनिक सूत्र क्या है? CaSO4 2H2O, ठीक है? ये सारी चीजें समझ गए। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बस हम क्वेश्चन का एक नजर में दौड़ा के केवल रिवीजन कर लेते हैं, देख लिए। अब आप अपने स्तर से भी देखते देखते रहेंगे कि आपको कितना आता है, कितना नहीं आता है, ठीक है? यहाँ पे से भी आपको अंदाजा मिलते जाएगा कि हाँ, आपकी तैयारी कैसे हुई है, अच्छे खासे तरीके से हुई है या फिर नहीं हुई है। नींबू में पाए जाने वाला अम्ल है। इसी प्रकार से आपको एमसीक्यू देखने को मिलेंगे विद सॉल्यूशन के साथ, आंसर भी यहाँ पे रहेंगे। सारी चीज़ें बस आपको नज़र दौड़ा लेना है, ठीक है? पॉली वाला टेक्निक एप्लीकेशन पे एक बार आप विज़िट कीजिए। नींबू में पाए जाने वाला अम्ल है, कौन-सा अम्ल है? तो नींबू में पाया जाने वाला आपका कौन-सा अम्ल होता है? साइट्रिक अम्ल होता है। नींबू में पाया जाने वाला साइट्रिक अम्ल होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? दही में पाए जाने वाला अम्ल है। ऐसे ही आपको टॉपिक वाइज़ आपको जैसे एसिड अर्थात अम्ल से क्वेश्चन हो गए, बेस अर्थात क्षार से क्वेश्चन हो गए और भी जितने सारे चैप्टर्स हो गए, तो आपको कह लीजिए कि टॉपिक वाइज आपको सारी चीजें देखने को मिलेंगी कि हाँ, इस टॉपिक से किस किस टाइप के कितने क्वेश्चन बन सकते हैं। बस आपको रिवीजन करना है, ठीक है? दही में पाया जाने वाला अम्ल है, कौन सा अम्ल है? तो लैक्टिक अम्ल आपका क्या होता है? दही में पाया जाता है। फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चींटी के डंक में पाया जाने वाला अम्ल है। जो चींटी होती है उसके डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो उसके डंक में आपका फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है? चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंगूर में पाया जाने वाला अम्ल है, कौन-सा अम्ल है? तो अंगूर में पाया जाने वाला आपका कौन-सा होता है? टार्टरिक अम्ल होता है। अंगूर हो गया, उसमें आपका टार्टरिक अम्ल पाया जाता है।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि हँसाने वाली गैस का रासायनिक नाम है। बहुत बार ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि हँसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो हँसाने वाली गैस का रासायनिक नाम है नाइट्रस ऑक्साइड। क्या नाम है? नाइट्रस ऑक्साइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मार्स गैस का रासायनिक नाम है। मार्स गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए मीथेन। मार्स गैस का रासायनिक नाम क्या है? मीथेन है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ग्रीन हाउस गैस नहीं है, यहाँ पे ये नहीं पूछा गया है कि ग्रीन हाउस गैस है, ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका डी हाइड्रोजन आपका ग्रीन हाउस गैस नहीं है। नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, मीथेन हो गया और कार्बन डाइऑक्साइड हो गए, ये सभी आपके क्या है? ग्रीन हाउस गैस है। और ग्रीन हाउस गैस कौन सा इसमें से नहीं है? तो हाइड्रोजन आपका ग्रीन हाउस गैस नहीं है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है FeS का सही नाम है आयरन सल्फेट, आयरन सल्फाइड, फेरस सल्फेट, फेरिक सल्फाइड, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आयरन सल्फाइड। आयरन का प्रतीक क्या होता है? आयरन को किससे डिनोट करते हैं? Fe से, ठीक है? Fe और S दिया है तो आयरन सल्फाइड, ठीक है? आयरन सल्फाइड FeS का सही नाम क्या हो जाएगा? आयरन सल्फाइड, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए PbNO3 ट्वाइस का नाम है लेड नाइट्रेट, लेड नाइट्राइट, लेड डाइनाइट्रेट या फिर लेड नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लेड नाइट्रेट। फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका C3H8 का IUPAC नाम है। देखिए यहाँ पे C3 दिया है मेथ एथ प्रोप, ठीक है? मेथेन एथेन प्रोपेन, तो C3 दिया है मतलब 3 कार्बन है तो मेथ एथ प्रोप होगा, ठीक है? और उसके बाद से आपका कहिए कि सिंगल बॉन्ड है तो प्रोपेन हो जाएगा, तो प्रोपेन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जल का रासायनिक सूत्र है, सभी स्टूडेंट्स को मालूम होगा H2O। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। साधारण नमक टेबल साल्ट का रासायनिक सूत्र है, सभी स्टूडेंट्स को मालूम होगा NaCl। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चीनी यानी कि सुक्रोज का रासायनिक सूत्र है, सभी स्टूडेंट्स को मालूम होगा C12H22O11। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र है HCl, सभी स्टूडेंट्स को मालूम होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र है, सभी स्टूडेंट्स को मालूम होगा H2SO4। आप तो 9th 10th 11th में बहुत बार प्रैक्टिकल किए होंगे, तो वहां पे आपने केमिस्ट्री में H2SO4 का नाम सुना होगा, लिखा भी होगा, देखा भी होगा, जाना भी होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नाइट्रिक अम्ल का सूत्र है, कौन सा सूत्र होगा? तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, HNO3 इसका सूत्र है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है, तो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र NaSCO3 होता है, NaSCO3, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका धोने का सोडा का सूत्र है, कौन सा सूत्र होगा? Na2CO3 10H2O, इसका क्या हो जाएगा? रासायनिक सूत्र होता है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र है, ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र कौन सा हो जाएगा? तो CaOCl2, CaOCl2 इसका रासायनिक सूत्र हो जाएगा ब्लीचिंग पाउडर का, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है। कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र है, सभी स्टूडेंट्स को मालूम होगा CO2। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अमोनिया का रासायनिक सूत्र है NH3। अमोनिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है? NH3, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मीथेन गैस का सूत्र है, इसको आप सभी स्टूडेंट्स को क्या करना है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि मीथेन गैस का के लिए सूत्र क्या है, इसको आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। फिर से मैं आप सभी स्टूडेंट्स को एक बार बताना चाहूंगा कि अगर आपको नोट्स चाहिए अच्छे खासे तरीके से रिवीजन के लिए, जैसे कि आपको यहाँ पे इंटरफेस पे भी दिख रहा होगा जितने एमसीक्यू हैं, तो आपको चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज आपको एमसीक्यू भी देखने को मिल जाएंगे, ठीक है? नोट्स भी आपको देखने को मिल जाएंगे, पिछले साल के ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर भी आपको देखने को मिल जाएंगे और मॉडल पेपर आपको प्रैक्टिस के लिए देखने को मिल जाएंगे विद सॉल्यूशन के साथ। ये सारी चीजें आपको पॉली वाला टेक्निक एप्लीकेशन पर देखने को मिल जाएंगी, चाहे आप यूपी के स्टूडेंट्स होंगे, चाहे आप बिहार के स्टूडेंट्स होंगे। आप पॉली वाला टेक्निक एप्लीकेशन पर विजिट कीजिए, डायरेक्ट लिंक मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। आप जाकर के डायरेक्टली प्ले स्टोर में सर्च भी करेंगे, गूगल प्ले स्टोर में पॉली वाला टेक्निक ऐप, तो वो एप्लीकेशन आपको देखने को मिल जाएगा, वहां पे आपको ज्वाइन हो जाना है। मात्र 19 रुपए में आपको सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी, हर एक पीडीएफ देखने को मिल जाएंगे। रिवीजन के लिए और तैयारी के लिए आपके लिए बेस्ट है, कम दाम में आपको सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी। और किसी प्रकार का संदेह हो, कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।